आपको बताना चला इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां पर कैंट स्थित मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपी शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। आपको बताना चले कि कानपुर के कैंट स्थित स्कूल के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं छावनी स्थित मिशनरी स्कूल में 10वीं के छात्र द्वारा अपनी शिक्षिका पर लगाए गए यौन प्रलोभन और धर्मांतरण के आरोपों के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जहां मालोड स्थित ब्रह्मानंद कॉलेज से सैकड़ों की तादाद में एबीवीपी के छात्र हाथों में भगवा झंडा लेकर निकले और पैदल मार्च करते हुए छावनी स्थित मिशनरी स्कूल तक गए। तो आपको बताने चले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। लेकिन स्कूल से ठीक पहले सेना के जवानों के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि में उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। आपको बताने चले कि पूरा मामला छावनी स्थित मिशनरी स्कूल में 10वीं के छात्र द्वारा अपनी शिक्षिका पर लगाए गए यौन प्रलोभन और धर्मांतरण के आरोपों के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जुलूस निकाला है, जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं पीड़ित छात्र के पिता अखिलेश शुक्ला ने बताया कि मिशनरी स्कूल की ओर से अलग अलग माध्यमों से लगातार उनको धमकियां भी मिल रही हैं या फिर लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि मामले को शांत करने की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मालरोड से जुलूस निकाला है। वहीं कैंट एरिया में पुलिस और आर्मी ने जुलूस को रोक दिया है। वहीं आरोपी शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। आपको बताते चले उनका कहना है कि न सिर्फ यहां पर यौन प्रलोभन का ही मामला है, बल्कि स्कूल प्रशासन ये पूरी मिली भगत है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी में मौजूद महापुरुषों के पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ाए जाते। आपको बताते चले कि छावनी स्थित मिशनरी स्कूल में 10वीं के छात्र द्वारा अपनी शिक्षिका पर लगाए यौन प्रलोभन और धर्मांतरण के आरोपों के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जहां मालोड स्थित ब्रह्मानंद कॉलेज से सैकड़ों की तादाद में एबीवीपी के छात्र हाथों में भगवा झंडा लेकर निकले और पैदल मार्च करते हुए छावनी स्थित मिशनरी स्कूल पहुंचे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित। विवेक, सैकड़ों की तादाद में जुलूस निकाला गया है, क्या है इस पूरे मामले की अभी तक की जानकारी? जी विवेक। विवेक जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मालरोड से निकलकर जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने जुलूस निकाला है। कैंट एरिया में पुलिस और आर्मी ने जुलूस को फिलहाल रोक दिया है। वही पूरा मामला मिशनरी स्कूल में शिक्षिका पर लगाए गए यौन प्रलोभन और धर्मांतरण के आरोपों के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताते चले उनका कहना है कि न सिर्फ यहां पर यौन प्रलोभन का ही मामला है, बल्कि स्कूल प्रशासन की यह पूरी मिली भगत है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी में मौजूद महापुरुषों के पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ाए गए। इस वक्त और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है विवेक दीक्षित। विवेक, जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में जुलूस निकाला गया है, किस तरह का मतलब उपद्रव है, क्या हुआ है इस पूरे मामले की, क्या अभी तक की जानकारी? जी विवेक। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये मामला लगभग आज से 16-17 दिन पहले शुरू हुआ था, जिस तरह से एक 10वीं के छात्र की जो चैट थी वो उसके माता पिता ने देख ली थी, जो कि वो अपनी शिक्षिका के साथ कर रहा था। ये पूरा मामला जो है वो छावनी स्थित एक मिशनरी स्कूल का है और उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा। जो छात्र के माता पिता थे वो सीधे पुलिस में गए, पुलिस में उन्होंने कंप्लेन की। उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ छात्र के जो पीड़ित छात्र है उसके माता पिता की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, धर्मांतरण जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि यौन प्रलोभन, जो 10वीं का छात्र था उसको यौन प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। एक तरफ जहां जो पीड़ित छात्र है उसके माता पिता का ये आरोप है, वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षिका है उनका वो सारे के सारे आरोपों को निराधार बता रही है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो चैट्स उनकी और छात्र के बीच हुई थी, जिसको लेकर उसके पिता उसको जो शिक्षिका है उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। फिलहाल इस पूरी उठापटक में जो पूरा मामला है वो एबीवीपी के पास आ गया और एबीवीपी ने मिलकर इसको एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया, जिसके अंतर्गत आज मालोड स्थित ब्रह्मानंद कॉलेज से एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो सैकड़ों की
संख्या में आज वहां से निकले और उनके साथ में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीएसी भी मौजूद रही और उन लोगों ने मिशनरी स्कूल था, छावनी स्थित मिशनरी स्कूल था, वहां की ओर कूच कर दिया। लगातार जैसे वो वहां पहुंचे, सेना का इलाका शुरू हो चुका था। जो स्कूल था उससे ठीक एक चौराहे पहले पूरी तरह से जो जुलूस था और जो पुलिस के अधिकारी भी जुलूस के साथ मौजूद थे, सुरक्षा में चल रहे थे, उन सभी को वहीं पर रोक दिया गया। जब सेना द्वारा उनको वहीं पर रोक दिया गया तो जितने प्रदर्शनकारी थे सब वहीं पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल अभी भी वो वहां पर मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, पीड़ित जो छात्र है उसको न्याय नहीं दिया जाएगा और जो आरोपी शिक्षिका है उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सभी लोग वहीं पर बैठे रहेंगे, वहां से कोई नहीं हटेगा। ये आंदोलन अनावरत जारी रहेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक बात ये भी सामने आ रही है कि पीड़ित छात्र के पिता का जैसा कहना है कि उन्हें लगातार दबाव बनाया जा रहा है, कि उन्हें अपनी कंप्लेंट वापस लेने के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मिशनरी स्कूल की ओर से अलग अलग माध्यमों से लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। इसमें कहां तक की सत्यता सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सारी रिकॉर्डिंग्स उनके पास में अवेलेबल है, वो रिकॉर्डिंग्स दिखा रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थानों के तरफ से भी उनको फोन आ रहा है, ऐसी भी रिकॉर्डिंग उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत की है जहां पर ये कहा जा रहा है कि आप इस मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लिए। किस हद तक जाकर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ ऐसा भी पूछा जा रहा है। उनके जो मिशनरी स्कूल है वो अलग अलग माध्यमों से, टेलीफोन कॉल के माध्यम से या किसी व्यक्ति विशेष के जरिए से उन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने और कहीं ना कहीं धमकियां भी जो है वो इस माध्यम से उनको मिल रही हैं। ये बात भी उन्होंने रखी। इसके अलावा जो एक बात उन्होंने रखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो मिशनरी स्कूल है इनका एक मिशन है किसी न किसी तरीके से सनातन पर प्रहार किया जाए। जिस तरह से उन्होंने कुछ पिक्स दिखाते हुए बताया कि ये यहाँ के पाठ्यक्रम की तस्वीरें हैं और किसी भी छात्र से अगर पूछ लिया जाए तो ना ही उसे किसी महापुरुष के बारे में पढ़ाया जाता है, ना सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जो महापुरुष के चैप्टर्स एनसीईआरटी की बुक्स में है उन पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे गंभीर आरोप जो मिशनरी स्कूल है उसके ऊपर एबीवीपी के लोग और जो पीड़ित छात्र है उसके पिता की ओर से लगाए गए हैं। जी विवेक, इसमें क्या आपका कहना है, क्या प्रशासनिक अधिकारी से किसी की बात हुई है, क्या है उनको, क्या आगे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं या फिर इस मामले को वहीं ठंडा करने की बात कर रहे हैं? जी विवेक। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में एबीसी न्यूज की बहुत करीब से बात हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से। फिलहाल उन्होंने जांच का जो है हवाला वो दे दिया। उन्होंने कहा फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन दबे शब्दों में कहीं ना कहीं से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इसमें धर्मांतरण के जैसा कोई मामला दिखाई नहीं दे रहा है। धर्मांतरण के कोई सबूत इसमें सामने अभी तक नहीं आ सके, कोई ऐसे ठोस सबूत सामने नहीं आ सके हैं जिसके आधार पर यह माना जाए कि ये धर्मांतरण का कोई मामला है। कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग और आपसी जो चैट्स थी, जो 10वीं के छात्र और शिक्षिका के बीच जो चैट थी, ये उसका मामला है। कुछ शिक्षिका की रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं जहां पर शिक्षिका गुहार करती दिखाई दे रही है कि उसके पति भी इस स्कूल में ही मौजूद है, इस स्कूल में ही कार्यरत है। तो इस मामले को दबा दिया जाए, ये शुरुआती रिकॉर्डिंग्स थी जो उस वक्त सामने आई थी। शिक्षिका की ओर से जिस तरीके से अपोलोजाइज फील किया जा रहा है, क्षमा याचना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं से ये मामला अभी जांच का विषय है और पुलिस के पास ये जांच चल रही है। पुलिस अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। जो जांच है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद ही पुलिस इस मामले पर बाइट देने को तैयार है, इस मामले पर बोलने को तैयार है। विवेक, आपसे और अधिक लगातार जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए आप फिलहाल हमारे साथ। जी बिल्कुल। तो इसी मामले में एबीवीपी के जिला संयोजक का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सानुस तिवारी, जिला संयोजक कानपुर पूरब जिला। किस चीज़ को लेकर आपको ये सेंट एलॉसिस में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण और यौन संबोधन लेकर छात्र पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि धर्मांतरण के लिए। तो यहाँ से बीएनडी कॉलेज यहाँ से एकत्रीकरण होगा, उसके बाद हम सेंट एलॉसिस तक जाएंगे। किस तरह से विरोध करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और अपनी बात, जैसे कि अभी FIR नहीं हुई है उसकी FIR हो जाए और छात्र को न्याय मिलने का काम करेंगे। तो विद्यार्थी परिषद तभी आता है जब छात्र के साथ दुर्व्यवहार होता है। जैसे 10 दिन 12 दिन हो गए अभी FIR नहीं हुई है, तो छात्र को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए विद्यार्थी परिषद खड़ा है। क्या कोई और भी आरोप है स्कूल के ऊपर? नहीं, यही है कि धर्मांतरण का मामला है और यौन संबंधों का मामला है। जिस तरह से एबीवीपी ने कहा था कि अंदर कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम है जिनको पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, बहुत सारे, जैसे हमारे जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमारे महापुरुष नहीं पढ़ाए जा रहे, क्रॉस लगवा दिया जा रहा है। उसमें से रानी लक्ष्मीबाई जी हो गई, भगत सिंह जी हो गए और जो भी महापुरुष हैं हमारे यहाँ, उनको क्रॉस लगाया पढ़ाया नहीं जा रहा उनको। तो उस पर विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज़ मुखर करेगा और विद्यालय को इसमें सुधार करना पड़ेगा।
योजना के उनका कहना है कि प्रदर्शन लगातार इस तरह से जारी रहेगा अगर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो। इस पर क्या आपकी कोई बात हो पाई है? क्या कुछ कहना है जिला संयोजक का इस मामले में? जी विवेक। देखिए, जिस तरह से ये आंदोलन पूरी तरह से उग्र होता दिखाई दे रहा है, तो लगातार जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, जो पीड़ित छात्र है उसको न्याय नहीं मिल जाता और जो आरोपित शिक्षिका है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया जा रहा है वो लगातार जारी रहेगा। और लगातार वो इस बात पर अड़े हुए हैं और अभी तक वो जो उनका प्रदर्शन है, वो जो प्रोटेस्ट है, वो जो धरना है, वो अभी तक जारी है। विवेक, पूरे इस मामले में फिलहाल अगर देखा जाए तो स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या स्कूल प्रबंधन से आपकी कोई बातचीत हो पाई है इस मामले में? जी देखिए, किसी भी तरीके से स्कूल जो प्रबंधन है वो किसी तरह से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है मीडिया से। हालांकि शुरुआती जो दौर में उनसे बात हुई तो उसके बिहाफ पर उन्होंने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा का सारा आरोप शिक्षिका के और जो छात्र है, पीड़ित छात्र है, उसको मर दिया, अपने आप को पूरी तरीके से सेव कर लिया। लेकिन बात अगर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की जाए तो वो लगातार स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तरीके से संगठित होकर ये जो एक मुहिम चलाई जा रही है, सनातन विरोधी जो मुहिम चलाई जा रही है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं हो सकता, कहीं न कहीं संगठनात्मक रूप से ये कार्रवाई की जा रही है। और लगातार एबीवीपी की ओर से स्कूल प्रशासन और मिशनरीज पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। जी विवेक, बेहद अहम जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इस मामले में आपको बताते चले कि हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित से पीड़ित के पिता ने क्या कुछ बातचीत की है, आइए आपको बताते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस विरोध में फिलहाल पीड़ित छात्र के पिता भी शामिल है, हम इससे बात करेंगे। सर, किस तरीके का विरोध है और अब क्या मांगे आप? मेरी मांग है पुलिस तत्काल कार्रवाई करे स्कूल प्रशासन के ऊपर। जो स्कूल प्रशासन में प्राचार्य जो हैं प्रिंसिपल साहब, इसके सारे सूत्रधार वही हैं, सारा संगठन उन्होंने रचा है हर रूप से। अभी जो अब निकल के धीरे धीरे आ रहा है कि संगठन में प्रिंसिपल का ही यहाँ सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ बनाई गई सारी। जैसे वहाँ मैडम बोलती हैं कि हिंदू भीख मांगते हैं, वो भी सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ का रिकॉर्डिंग है। ये किसने कहा भीख मांगते हैं हिंदू? हिंदू लोग भीख मांगते हैं, पी वाइट मैडम है वहाँ। और इसमें स्कूल प्रशासन या फादर का क्या रोल है इस पूरे दौरान? इसमें फादर का ही सारा रोल है, क्योंकि ये संगठन फादर ने ही तैयार किया है। एक मोहरा फादर ने ही सबको बनाया है, पूरी जो टीम बनाई वो फादर ने बनाई है। आपका परिचय? विक्रांत अग्नोत्री, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद। विक्रांत, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं कि पाठ्यक्रम को लेकर भी स्कूलों में कुछ वो किया जा रहा है? पाठ्यक्रम जिस हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से पूरे देश में एक सिलेबस चलता है, लेकिन ऐसा इस विद्यालय में देखने को नहीं मिलता है। विद्यार्थी परिषद के अपने एक पैनल ले जाकर जब यहाँ पे जांच करी तो विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने देखा कि जो यहाँ पे अपने महापुरुषों का इतिहास है, उसके महापुरुषों जिन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलाई, उनके महापुरुषों के चैप्टर को उनके ऊपर क्रॉस बना के काटा गया है। इसके खिलाफ भी विद्यार्थी परिषद का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन है यहाँ पे। और जैसे आपने भी कहा कि यहाँ प्रिंसिपल का क्या रोल है, प्रिंसिपल एक विद्यालय का गार्जियन होता है। अगर इसमें प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई नहीं करी है तो जितनी दोषी है शिक्षिका है, उससे कई ज्यादा दोषी वहाँ के विद्यालय प्रशासन, वहाँ का प्रिंसिपल है। अगर ये आज की तारीख में ये मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो ये विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन बहुत ही उग्र होगा, जिसके लिए ये प्रशासन, जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। किस स्तर तक जाएगा आंदोलन? ये आंदोलन अगर आज जरूरत पड़ती है तो हम लोग आज यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक पीड़ित छात्र को न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ित के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक विद्यार्थी परिषद ऐसे ही रोड जाम करके यहाँ बैठा रहेगा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरह ये सड़क पर अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे भी इसी तरह सड़क पर बैठे रहेंगे। स्कूल प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न सिर्फ धर्मांतरण और न सिर्फ प्रेम प्रसंग का ये मामला है, बल्कि कुछ ऐसे आरोप भी उन्होंने साफ तौर पर लगाए हैं कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें ऐसे पाठ्यक्रम जो सनातनी महापुरुषों से जुड़े हुए हैं उनको भी नहीं पढ़ाया जाता, बाकायदा उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। कैमरामैन आदर्श श्रीवास्तव के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर। वहीं आपको बताते चले कि छावनी के सेंट्रलाइज स्कूल का पूरा मामला है, जहां पर लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने माल रोड से जुलूस निकाला है और ये आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चले कि कैंटेरिया में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। वहीं छात्र के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि यौन प्रलोभन और धर्मांतरण के आरोप के बाद आखिर अखिल भारतीय परिषद ने भी मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कानपुर में कैंट स्थित स्कूल के मामले ने तूल पकड़ लिया है।